गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 6 दिसंबर 2024 और बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय का, राजस्थान हाई कोर्ट का। कोविड-19 महामारी में अस्थायी रूप से या अस्थायी सेवा जिन नर्सिंग स्टाफ ने की थी उनको यहाँ पर बोनस अंक और आरक्षण मांगने का कोई आधार नहीं है, ऐसा आदेश आया है राजस्थान उच्च न्यायालय का। बड़ा आदेश है और इसको एक तरह से दोहरी चोट यहाँ पे कह सकते हो उन डिसेबिलिटी अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं जो है नौकरी का सपना देखते हैं कि उनके साथ भगवान ने, ईश्वर ने, जो ऊपर वाला है उसने कहीं ना कहीं चोट की है, उसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन जब वो यहाँ पर कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर नौकरी मिले उसकी दिव्यांगता के आधार पे, डिसेबिलिटी के आधार पे, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको जो है अधर में लटका देते हैं, तो यहाँ पर दोहरी चोट होना लाजमी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर आया है। कोविड-19 महामारी के दौरान अस्थायी सेवा के लिए बोनस अंक या नर्स के पद के लिए आरक्षण मांगने का कोई आधार नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, उसको मैं बताऊंगा। न्यूज़ है 6 दिसंबर 2024 सुबह 7:30 बजे की, आज ही की न्यूज़ है, इसलिए अभी तक आपके पास यहाँ पर ना तो अखबारों में आपको देखने को मिली और ना ही कहीं आपको सोशल मीडिया पर। सबसे पहले वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। कल तक जो है आपके सामने सभी चीज़ें यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो है ये न्यूज़ यहाँ पर वायरल हो रही थी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। ये देखिए लाइव लॉ, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके द्वारा ये न्यूज़ जो है जारी की गई। टेम्प्रेरी सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, नो ग्राउंड्स टू टास्क फॉर बोनस मार्क्स और रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स, राजस्थान हाईकोर्ट डिसीजंस, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो बात हो रही है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, परमानेंट भर्ती जो अभी वर्तमान में चल रही है शीफू की तरफ से राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर की, तो उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी यहाँ पर इसको आप मान सकते हो। इसमें क्या कुछ है मैं उसको आपको सोल आउट यानी बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, पहले आप पूरी खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पर महिला नर्स के पद के लिए जो दिव्यांग उम्मीदवार है उसकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि पद के आरक्षण के लिए यहाँ पर पात्र दिव्यांगताओं को निर्दिष्ट करने वाले दिशा निर्देश केवल एक पैर की दिव्यांगता को दर्शाते हैं, और कहा कि केवल इसलिए कि उसने कोविड-19 के दौरान अस्थायी रूप से पद पर सेवा की है उसे किसी भी तरह की समानता नहीं दी जा सकती। आगे देखिए, जस्टिस अरुण मोगा जी की पीठ ने यह आदेश दिया। अब कौन है जस्टिस अरुण मोगा जी? ये आपके सामने यहाँ पर हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जस्टिस अरुण मोगा जी है जिन्होंने ये आदेश दिया है। इन्होंने इस तरह का आदेश दिया है जो कहीं ना कहीं दोहरी चोट मारता है इस डिसेबिलिटी कैंडिडेट के ऊपर। जस्टिस अरुण मोगा की पीठ ने यह रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवार को भी समान मानदंडों के तहत अयोग्य ठहराया गया, इसलिए याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने से उन लोगों के खिलाफ विपरीत भेदभाव होगा जो न्यायालय के समक्ष नहीं है। आगे देखिए, याचिकाकर्ता ने, मतलब जो अभ्यर्थी जिसने यहाँ पर केस किया था, उसने विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मतलब ये बात हो रही है दोस्तों फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो कोई एएनएम बहन होगी अपनी, तो उसने जो है उसके लिए आवेदन किया था परमानेंट भर्ती के अंदर, लेकिन उसके दोनों पैरों में दोस्तों 61% विकलांगता से पीड़ित होने के कारण उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। मतलब कोई एएनएम बहन है जिसने राजस्थान की परमानेंट वैकेंसी में एएनएम की पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई किया होगा, उसके दोनों पैरों में विकलांगता है, पोलियो हो रखा है। मैंने इंग्लिश में भी ये न्यूज़ पूरी पढ़ी थी, है ना, उसको सर्च किया था। तो उसके दोनों पैरों में यहाँ पर विकलांगता है, तो इनकी उम्मीदवारी दोस्तों इस आधार पर खारिज कर दी राजस्थान हाई कोर्ट ने कि ये जो है इसका कार्य जो पद है उसके समान नहीं है, मतलब ये वो काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके दोनों पैरों में यहाँ पर विकलांगता है। तो इसको ना तो बोनस का लाभ मिलेगा और ना ही इसको जो है वो पोस्ट है वो उसका लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए काम के लिए बोनस अंक दिए जाने की मांग करते हुए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग ने इस पर विचार किया लेकिन इस आधार पर इसे खारिज कर दिया कि उनकी दिव्यांगता ने उन्हें पद के लिए अयोग्य बना दिया। ये देखिए क्या कुछ कहा कि जो एएनएम अभ्यर्थी है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टाफ, तो उनकी दिव्यांगता ने उन्हें पद के लिए अयोग्य बना दिया। 61% विकलांगता है दोनों पैरों में, और जो अभी वर्तमान में भर्ती आ रखी थी जिसमें इस बहन ने अप्लाई किया था उसमें जो है कुछ नियम अलग होंगे दिव्यांगता के, डिसेबिलिटी के, मतलब वन लेग, आप यदि डिसेबिलिटी से कभी फॉर्म भरो तो चेक करना, वन लेग है ना, वन हैंड, टू लेग, इस तरह के उसमें जो है ऑप्शन आते हैं कि भाई आपके कौन सी यहाँ पर बीमारी हो रखी है।
आगे देखिए, अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद में न्यायालय ने 7 जनवरी 2021 के राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित दिशा निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें पद के लिए आरक्षण के लिए योग्य माने जाने वाली दिव्यांगताओं को निर्धारित किया गया और पाया कि दिशा निर्देश केवल एक पेयर की दिव्यांगता के लिए प्रदान किए गए हैं। मतलब जो ये भर्ती है राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की, तो इसमें वन लेग वाली जो है डिसेबिलिटी को यहाँ पर मान्य किया गया है। मतलब जिसके एक पैर में दिव्यांगता है वो इस पोस्ट के लिए पात्रता रखता है, और जिसके दोनों ही पैरों में प्रॉब्लम है वो इस पोस्ट के लिए पात्रता नहीं रखता, तो उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये दोहरी चोट है उस अभ्यर्थी के ऊपर। इस प्रकार यहाँ माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता अपने दोनों पैरों से दिव्यांग है, इसलिए यह उसे पद की प्रकृति के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ये देखिए, यह उससे पद की प्रकृति के लिए क्या बनाता है, अनुपयुक्त बनाता है। केवल कोविड-19 के दौरान पद पर उसकी सेवा हालांकि स्थायी आधार पर नहीं थी, इसलिए उसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आरक्षण की मांग करने का भी अधिकार नहीं देती। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोविड-19 में उसने काम किया नर्सिंग की पोस्ट पर, तो उसकी जो पोस्ट थी वो अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी, तो इसलिए उसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर आरक्षण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए, आगे यह माना गया कि यह ध्यान देने योग्य है कि समान दिव्यांगता वाले अन्य उम्मीदवारों को समान मानदंडों के तहत अयोग्य घोषित किया गया। याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने के समान रूप से अयोग्य उम्मीदवार के खिलाफ विपरीत भेदभाव होगा, जो इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। अंत में न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि पद के लिए विज्ञापन या पद के लिए पात्र विकलांगताओं को निर्दिष्ट करने वाले दिशा निर्देशों को यहाँ पर कोई चुनौती नहीं दी गई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर याचिका खारिज कर दी गई। केस टाइटल जो था दोस्तों, यदि आप ढूंढना चाहो इस केस को, तो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप केस टाइटल यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जसवंत कौर बनाम राजस्थान। इस नाम से यहाँ पर ये जो है केस रनिंग में है, जिसको यहाँ पर याचिका खारिज कर दी गई। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है वो बताना। बाकी बोनस से रिलेटेड यहाँ पर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कोई अभ्यर्थी था जिसके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है, और उसको यहाँ पर जो उसने कोविड में काम किया था उसका भी यहाँ पर लाभ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके दोनों पैरों में पोलियो हो रखा है, विकलांगता है, इसलिए वो काम नहीं कर सकती, कार्य नहीं कर सकती नियमित भर्ती के अंदर। इसलिए वो जो नियमित भर्ती है वो उसके पद के अनुरूप नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा चैनल है, लाल कलर का ब्लैक कलर का बटन जिसको आपको दबाना है, वाइट कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल का आइकन पे प्रेस कर लेना है। अब इस खबर का लिंक आपको चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हमने हमारी जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। साथ ही में जो है आप हमारी सर्विस से भी यहाँ पर जुड़ सकते हो, SCS सलीस कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। पंजीकरण करवाना हो, रिन्यूअल करना हो, इसके अलावा और भी जो अन्य काम होते हैं, हमसे आपको डायरेक्ट हाँ, सलाह परामर्श लेनी हो, बातचीत लेनी हो, तो आपको क्या करना है, इस सर्विस से जुड़ना है। 9001540557 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ज्वाइन SCS लिखकर हमें भेज देना है, ठीक है। इस नंबर पर क्या लिख के भेजना है, ज्वाइन SCS। तो उसके बाद में आपको 99 रुपये का भुगतान करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट आप हमें इसी नंबर पर भेजना, फिर हम आपको हमारी सर्विस में जोड़ देंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। काफ़ी सारी सुविधा इसमें आपको मिलती है। 1 साल के लिए जो है आप हमसे बातचीत, परामर्श, सलाह सभी कुछ ले सकते हो। इसके अलावा वैकेंसियाँ जो आती है उसके नियम और जो उसके PDF है, सबसे पहले हम आपको इसी जो है हमारे सर्विस में इसी ग्रुप में अपलोड करते हैं। ये देखिए, अभी 8 दिसंबर को यानी परसों रविवार को जो है एम्बुलेंस भर्ती में लगने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है ऑफिशियल, वो हम अपलोड करने वाले हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारी सर्विस वाले ग्रुप में ही आपको मिलेगी। और आपसे हम महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर साझा करेंगे। जो भी वैकेंसी आती है संविदा पर, ठेके पर, तो उसकी जानकारी भी देखिए हम देते हैं। ये देखिए, बीकानेर में अभी ESI PBM हॉस्पिटल और SP मेडिकल कॉलेज में पद खाली हुए UTP पे, उसके बारे में हमने जानकारी दी। बांसवाड़ा में UPSC पे पद खाली हुए, ये देखिए। और इसी तरह बाड़मेर में CSC पर पद खाली है, इसके बारे में हमने बताया किस तरह से लगना है, ठेकेदार से किस तरह से बात करनी है। तो ये सर्विस हमने इसलिए चालू कर रखी है, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस जो खबर है इसके ऊपर आपके क्या विचार, आप बताना कि ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है तो ये क्या सही है या गलत है। और जो डिसेबिलिटी पर्सन को इन्होंने बार किया है इस रीज़न पे कि उसके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही किया है या गलत किया है, या क्या कुछ इसमें जो है चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में आप विचार ज़रूर रखिए। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।